पिछली बार आप लोगों ने कथा सुनी थी, भगवान शंकर का भजन करती हुई एक कन्या ने 5 बार भगवान शंकर से कहा पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। वही द्रौपदी है, इसलिए 5 पति प्राप्त हुए। यहाँ दूसरी कथा सुना रहे। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, द्रुपद नैमिषारण्य में यज्ञ करने के निमित्त यमराज बैठ गए। यमराज ने संकल्प कर लिया मैं यज्ञ करूंगा। अब यजमान बन गए। यजमान बन गए तो मृत्यु का कार्य बंद हो गया, धरती का भार बढ़ने लगा, लोग मरते ही नहीं। यमराज स्वाहा स्वाहा हवन करने में लगे। देवगण ब्रह्मा जी से बोले महाराज ये तो असंतुलन हो जाएगा, इसका तो समाधान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु यजमान बने हैं, यज्ञ हो जाने के बाद समाधान होगा। देवगण लौट करके गंगा किनारे गंगोत्री पर पहुंचे और गंगोत्री पर गए तो देखते हैं कि जलधारा में स्वर्ण के दिव्य कमल बहते चले आ रहे। कमल तो सामान्य देखे जाते हैं, परंतु ये सोने के कमल कैसे हैं? वृंदावन विहारी लाल की हर हर। महाराज स्वर्ण के कमल को देख करके इंद्र ने सोचा कि चलो पता लगाते हैं। चलते 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 इंद्र पहुंच गए गंगोत्री। देखा एक दिव्य स्त्री है, वो गंगा जी में खड़ी है, उसके आंख से आंसू गिरते हैं, जो आंसू गिरता है वो सोने का कमल हो जाता है। इंद्र ने पूछा भाई तुम देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो? तस्याश्रुबिंदु पतितो जलेयः और तत्पद्ममासी दथ तत्र कांचनाभम कांचनम। महाराज जब वो आंखों से अश्रु गिरते तो स्वर्णाभ कमल, स्वर्ण का कमल बन जाता। देवराज इंद्र ने पूछा का तुम भद्रे रोदिसी कस्य हेतो हो, देवी तुम कौन हो और क्यों रोती हो, और तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं की बूंदें कमल कैसे बन जाती हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवराज इंद्र ये रहस्य जानना चाहते थे, तो उस माता ने, देवी ने कहा मेरे पीछे आ जाओ। संकेत किया, बोली नहीं। आगे आगे वो माँ चल रही है, पीछे पीछे देवराज इंद्र चल रहे हैं। महाराज एक दिव्य पर्वत शिखर पर देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती के साथ में क्रीड़ा मग्न हैं। उस समय इंद्र को ये लगता था हम देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, बड़े बड़े लोग हमको नमस्कार करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। पर ये एक युवा अपनी श्रीमती के साथ में बैठा है और हमको देख के खड़ा नहीं होता। इसलिए देवराज इंद्र ने कहा ए भद्र पुरुष, तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, आप हमको जानते नहीं हो। भगवान शंकर ने अहंकारी इंद्र के इन वचनों को सुना। इंद्र ने कहा मैं जगदीश्वर हूं। और जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, इंद्र आभाहीन हो गए, चेष्टा रहित हो गए, पाषाण के जैसी मूर्ति मात्र बने रह गए, आंखों से आंसू बहने लग गए दीनता के। इंद्र ईशो हम अस्मीति समन्युरब्रवीत। क्रोधपूर्वक इंद्र ने जब भगवान शंकर से कहा कि मैं ऐसा हूं, भगवान शंकर क्या बोले? जहास हंसे और शक्रम स्तंभितो। जैसे हंस करके भगवान शंकर ने दृष्टिपात मात्र किया तो देवराज इंद्र स्तंभित हो गए। क्रीड़ा संपन्न हो गई। इंद्र को कहा आगे कभी अहंकार नहीं करना, चलो इस गुफा में चले जाओ। तेरे जैसे अनेक इंद्र पहले से उस गुफा में बैठे हैं। जिस गुफा में डाला गया उस गुफा में 4 इंद्र पहले से बैठे थे, 5 इंद्र हो गए। इनके नाम बता रहे हैं भगवान शंकर ने। 5 इंद्रों के नाम विश्वभोग, भूत धामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। ये 5 इंद्र ही 5 पांडव बन करके आए। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं राजन वो 5 इंद्र ही 5 पांडव बने। धर्मांश के रूप में जब कभी स्वर्ग का शासन करने के लिए धर्मराज नियुक्त हुए इंद्र पद पर, वो इंद्रांश। और जब कभी स्वर्ग का शासन करने के लिए वायुदेव इंद्र बने तो वो इंद्रांश। और जब कभी इंद्र स्वयं, और जब कभी अश्विनी कुमार। इस प्रकार 5 इंद्र। और ये जो द्रौपदी है ना, ये द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसलिए इंद्र स्वर्ग की लक्ष्मी का भोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और अभी भी विश्वास नहीं है तो आओ मेरे पास,
द्रुपद को बाहर निकाला। आकाश मंडल में पांचों पांडव 5 इंद्रों के रूप में खड़े हैं। उनके पास में अकेली द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी के रूप में, स्वर्ग प्रभा के रूप में खड़ी है, स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में। और जिनको तुम सामान्य समझते हो ना, कृष्ण और ये बलराम, ये कोई सामान्य नहीं है। तौ चापि केशौ निविशेताम यदूनाम, इस धरा के भार का हरण करने के लिए ही पांडव आए हैं। और कृष्ण बलराम भी आदि नारायण भगवान श्रीमन महानारायण के ही वो श्वेत और कृष्ण 2 केस हैं। अभी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी महाराज शेष जी, वृंदावन की धरती पर ये बात बहुत कम लोगों को पच पाएगी कि भगवान कृष्ण वो आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो अनंत सत्ता के प्रतीक हैं, जो सकल ब्रह्मांड के अधीश्वर अधिष्ठान हैं, उन महानारायण के 2 बाल हैं, एक सफ़ेद और एक काला। काले बाल, काले केस से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सफ़ेद केस से बलराम जी महाराज प्रकट हो गए। तो ये बात ब्रज की धरती पर नहीं कही जा सकती और नहीं कह रहे, महाभारत में जो लिखा है वही बता रहे। सोचो कि चिन्मय परमात्मा का एक केस इतना चिन्मय है कि धरती का दोहन कर दिया भगवान कृष्ण ने। किसी का सामर्थ्य नहीं जो कृष्ण की ओर आंख उठा करके देख जाए। वो तो भगवान अनंत सत्ता संपन्न परमात्मा का एक केश मात्र का खेल है। ये सब धरा का भार उतारने के लिए आए हैं। महाराज पंचते पतयो भद्रे भविष्यन्ति शंकरो, दूसरी कथा भी सुना दी। एक बालिका ने साधना की, भगवान शंकर की वरदान मांगा। अब तो वेद व्यास जी महाराज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। भगवान शंकर भी पंचपति होंगे, ये इसका आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है। तब द्रुपद ने कहा कि महाराज अब मेरा समाधान हो गया, अब जो भी कुछ पूर्व निर्धारित है तो है। यदि धर्म और अधर्म कुछ लगे तो शंकर जी को लगे, व्यास जी तुमको लगे, मैं इससे अपने आप को अलग कर लेता हूँ। जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। जो लोग आज द्रौपदी के 5 पति होने के प्रकरण की वास्तविकता को नहीं जानते और उंगली उठाते हैं, उन लोगों के लिए हम सावधान करते हुए कहें कि ध्यान रखना, द्रौपदी कोई मनुष्य योनि में मातृगर्भ से प्रकट होने वाली सामान्य बालिका नहीं है। साक्षात भगवती भद्रकाली ही द्रौपदी बनकर के मात्र इस विश्व प्रपंच पर पाप फैलाने वाले लोगों को इस धरती से उठाने के लिए आई है। वो खुले केस करके पांडवों को उद्दीप्त करने के लिए। ये जो द्रौपदी का अपमान हुआ है, ये भी मात्र एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके हुआ है। अन्यथा याज्ञ सैनी द्रौपदी किसी को और क्रूरता पूर्वक देख दे तो जल करके भस्म हो जाए। वो वृंदावन विहारी लाल की।